गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 8 गणित का प्रश्नावली प्रथम पाठ प्रमेय संख्याओं का हम प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल हल करते हैं। संख्या रेखाओं को प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपण, कैसे हम प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दिखाएंगे। प्रश्न हमारा पहला खंड है 7/4 को कैसे दिखाएंगे। ये हमारी संख्या रेखा है। यहाँ बीचों बीच में हमने शून्य को प्रदर्शित कर दिया है और दाईं तरफ धन 1, बाईं तरफ ऋण 1। तो पहले हमारे पास जो संख्याएं निरूपित करनी हैं वो 7/4 है। ये धन में है, धन की तरफ है, तो हम इस रेखा को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 2 को भी प्रदर्शित कर लेंगे। ये धन 1 है तो इतनी ही दूरी का हमारा यहाँ पर धन 2 होगा। धन 2 हमारा यहाँ पर है। अब इसमें इनकी स्थिति कहाँ पर है ये हमको ज्ञात करना है। देखिए बट्टे 4 है, 7/4 मतलब प्रत्येक पूर्णांक के 4 हिस्से किए गए हैं, जिसमें से ऐसे हिस्से 7 हिस्से हमारे पास हैं। हम प्रत्येक के 4 कर लेते हैं। ये हो गया 2, इनके भी हमने 2 कर दिए, ये 4 हिस्से हो गए। फिर दूसरे धन 2 वाले भी, इसके भी ये पूर्णांक जो है हमारा, इसके भी हम 4 हिस्से का, प्रत्येक खंड के 4 हिस्से कर लेंगे। इसके 4 हमने ये कर लिए, 1 2, ये हिस्से हमारे बराबर दूरी पर होने चाहिए। अब हम हमारा जो है धन की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1/4 कहाँ पर होगा, ये हमारा 1/4 चौथा हिस्से का, यहाँ से यहाँ तक 1/4 होगा। ये हो गया हमारा 1/4 और ये हो जाएगा हमारा 2/4, ये हो गया हमारा 3/4। अब यह है 4/4 माने पूरा हो गया, 4 हिस्से किए हैं, 4 ही लिए हैं, तो 1 पूरा हो गया। अब इसके बाद ये हो गया हमारा 5/4, ये हो गया 6/4, ये हो गया 7/4। तो हमको प्रदर्शित करना है ये वाला, ये हमको दिखाना है। ये इसकी स्थिति 7/4 की स्थिति यहाँ पर है। यदि हम इसको संयुक्त भिन्न में बदल देते हैं तो इसका मान होता है हमारा, 4 का भाग देंगे 1 बार, 3 बचेगा, 3/4। अब देखते हैं इसकी पोजीशन वही हो रही कि नहीं। देखो एक पूर्णांक पूरा ये हो गया और इसके बाद अगले के, ये संयुक्त भिन्न में ये समझना जरूरी है कि एक तो पूरा है और अगला जो दूसरा वाला है उसके 4 हिस्से किए हैं, 4 हिस्से में से 3 हिस्से लिए हैं। 4 हिस्से किए हमने, 4 हिस्से में से 1 2 3 लिए, ये एक सही 3/4 की पोजीशन भी यहीं पर होगी। अब दूसरा खंड देखिए, दूसरा है माइनस में है, ऋण में है, तो ये 0 से बाईं तरफ को होगा। इसके 6 हिस्से किए हैं, तो इसके हम बराबर 6 हिस्से कर लेंगे। ये हो गया हमारा आधा, 3 हिस्से हो गए, 1/2 भी कह सकते हैं इसको, हम 2 हिस्से कर रहे हैं तो 1/2 हो गया। अब इसके हम बराबर 3 हिस्से इधर कर लेते हैं और 3 ही हिस्से इधर कर लेते हैं। ये हो गया 6 हिस्से हो गए अब हमारे। अब ये वाला हो गया हमारा ऋण 1/6। ऋण क्यों हुआ, 0 से बाईं तरफ है। और 1/6 क्यों हुआ,
बट्टे 6 क्यों हुआ? बट्टे 6 इसलिए हुआ कि इस खंड के हमने 6 हिस्से किए हैं, जिसमें से एक हिस्सा लिया है। अब दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा 3/6 यहाँ पर होगा, 4/6 यहाँ होगा, 5/6 हमारी यहाँ पर पोजीशन होगी। हम चाहें तो सबको दिखा दें। अगर सबको दिखाते हैं तो उसको 5/6 को हम राउंड कर दें या इसका, ताकि पता चले कि ये हमारा, ये हमको प्रदर्शित करना है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। पहले हम संख्या रेखा में इसकी पोजीशन देखते हैं कि 2/3 और 4/5 कहाँ पर है। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास शून्य यहाँ है, ये शून्य की पोजीशन है, और ये धन 1 की पोजीशन है। और चूँकि दोनों भिन्नों में पूर्णांक नहीं है तो ये 1 से छोटी ही है। अब यहाँ देखते हैं 2/3 हमको समान 3 हिस्से किए हैं हमने। ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, ये है 1/3, 3 धन 1/3, या मैं खाली ऐसे ही लिखूँगा तो भी धन होगा। और ये है हमारा 2/3, और इसको 3/3 या 1, ये तो हमारी हो गई। अगर हम 3 हिस्से करते हैं, अगर हम 5 हिस्से करते हैं, इसको मैं लाल से दिखा दे रहा हूँ। देखो ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 हो गया। अब इसको मैं नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा इस तरह से नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको किन के बीच की संख्याएं दिखानी ये स्पष्ट समझ में आ जाए। अब ये है हमारा 1/5 धन है, और ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5, यह 5/5 या 1 है। तो अब प्रश्न में हमारा क्या है? प्रश्न में हमारा 2/3, 2/3 हमारा ये है, ये है, यहाँ पर हमारा 2/3 है, यहाँ से लेके और 4/5 यहाँ तक, इसके बीच की किन परिमेय संख्याओं की स्थिति यहाँ से और यहाँ के बीच में है। अब क्योंकि इनके हिस्से अलग अलग हैं तो पहले हम क्या करेंगे कि हिस्से हर समान कर लेंगे। हर समान कर लेंगे तो हमको जब समान होंगे तो तब हम बीच की स्थिति का पता लगा पाएंगे। हर समान किया हमने 2/3 और किसका, और 4/5 का। हमने दोनों का क्या कर लिया, लॉसो ले लिया। लॉसो ज्ञात 5 दिया 15 हो गया। 15 में 3 का भाग दिया, इसके हर का भाग दिया 5 बार गया, 5 से इसको किया तो ये 10, मतलब 2/3 कहें या 10/15 कहें, बात एक ही है। और दूसरा क्या है, और 4/5, 4/5 जो है 5 का भाग दिया हमने 15 में, 3 बार गया, यह आ गया 12। अब अगर हम इसके 15 हिस्से करते हैं तो हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या बचता है, क्या क्या आता है। एक तो आएगा हमारा 11/15, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा
नहीं आएगा, क्योंकि 12/15 और 10/15 के बीच में हमको ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके समतुल्य और भिन्न बना लेंगे। इसके 10/15 और 12/15 के बीच में हमको एक ही प्राप्त हो रही है। हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। देखिए समतुल्य भिन्न, इसको इस वाले को देखते हैं। इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये हो गया 20/30, और इसको 2 से गुणा करता हूँ 24/30। अब देखिए इन दोनों के बीच में हमको 21/30 मिल रहा है, 22/30 मिल रहा है, 23/30 मिल रहा है, केवल 3 मिल रही हैं। तो हम इसको 3 से गुणा कर दें, इसकी समतुल्य भिन्न 3 से गुणा करके समतुल्य भिन्न 3 से गुणा करते हैं। 10 तियाँ 30 और 15 तियाँ 45। बात एक ही है, इसको हम 2/3 कहें या 10/15 कहें या 20/30 कहें या 30/45 कहें, दूसरे को भी 3 से हम गुणा कर देते हैं। 12 तियाँ 36/45। अब इसमें हमको इसमें क्या क्या मिल जा रही हैं, 31/45 मिल जाएगी, जो हमारे 2/3 और 4/5 इस रेखा के अगर हम 45 हिस्से कर देंगे और 31 हिस्से लेंगे तो ये इस रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही आएगी। दूसरी आएगी 32/45, तीसरी आ गई 33/45 और चौथी आ गई 34/45। अब हमको ज्ञात कितनी करनी है, हमको ज्ञात करनी है 5। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। अब 2 से देखिए संख्या रेखा में बना दे रहा हूँ, ये मेरी संख्या रेखा होगी, ये 0 हो गया, ये ऋण 1 हो गया, ये ऋण 2 है। अब हमको ये धन 1 हो गया, ये धन 2 हो गया, ये धन 3 हो गया। अब प्रश्न है 2 से बड़ी पूर्णांक को पढ़ते समय आपने ये जाना कि किसी संख्या के दाईं तरफ वाली संख्या रेखा में दाईं तरफ जो संख्या पड़ती है वो बड़ी होती है। अब ऋण 2 से बड़ी, यहाँ पर ऋण 2 से बड़ी ऋण 1 बड़ा है, ये दाईं तरफ है, 0 बड़ा है, दाईं तरफ है, धन 1 बड़ा है, दाईं तरफ है, धन 2 बड़ा है, दाईं तरफ है, धन 3 बड़ा है, ये भी दाईं तरफ है। तो एक तो ये हो सकता है कि हम सीधे सीधे इनको लिख दें, हम ऋण 1 है, 0 है, धन 1 है और धन 2 है और धन 3 है, धन 4 है, ये बड़ी। अब इसमें हमको अगर सीमा दी होती, मान लीजिए ये कहा होता कि ऋण 2 और ऋण 1 और ऋण 1 के मध्य कहा होता तो हमको यहाँ पर ही जो आती हैं उन्हीं परिमेय संख्याओं को निरूपित करना होता। अब हमको कुछ नहीं दिया है, इससे बड़ी दिया है तो बड़ी तो अनंत तक बहुत सारी संख्याएं होंगी। वैसे भी ऋण 2 और ऋण 1 के मध्य भी अनेक अपरिमित परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इसका हम कुछ भी हिस्से कर सकते हैं, 2 हिस्से कर सकते हैं, 4 हिस्से कर सकते हैं, 6 हिस्से कर सकते हैं। अगर मैं इसका 2 हिस्सा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 सही 1/2, इससे छोटा है और इससे बड़ा है।